मैं इसका जवाब देती हूँ, आप एक काम कीजिए, आप उनको बुला के लाइए, उनसे बोलिए जवाब दीजिए यहाँ पे। यस मैम, आप मैंने बहुत ज्यादा फ्रंट यार हम लोग क्या है, खाली बैठे, हम सबके पास सबकी अपनी अपनी फैमिली है, सबके अपने अपने काम है, कैसे करेंगे सब? आपने ये सोचा? आपने एकदम से बोल दिया, आपको पहले से पता होगा ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया? 1 सेकेंड प्रज्ञा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके साथ मेरी भी जॉब गई है। आई डोंट हैव माय जॉब टू बट अगर मैं बस काम ही हूँ तो आप सब प्लीज काम रहिए। सब लोग एक बार शांत हो जाइए, हम डिस्कस करने के लिए मीटिंग हुई है। सीधे 1 मिनट आप लोगों को मेरे पॉइंट सुनने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को चीजें क्लियर। जी मैं बताती हूँ, मैं हैंडल करती हूँ। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री फ्रॉम HR टीम। हमने ये जो मीटिंग रखी है, जो भी ऑल ऑफ सडन डिसीजन आए हैं, सिद्धि इज रिप्रेजेंटेटिव कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहूँगी कि हम एक एक करके उनसे सवाल पूछें। मैं ये भी जानती हूँ कि हम इस समय बहुत क्राइसिस में हैं, हमारे हाथ में सैलरी नहीं है, और हमने जितने भी वेंडर्स है डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और जो भी क्राइसिस होंगे आई वुड लाइक टू जस्ट हेल्प यू आउट, और वो जो भी चीज़ें होंगी हम साथ में बैठ के रिजॉल्व करेंगे। बट अगर हम एक एक करके सवाल करेंगे तो हमें आंसर्स भी मिलेंगे। अगर हमें मैनेजमेंट के साथ में बात भी करनी है, वी विल स्पीक विद देम पोलाइटली। तो हम ऐसे इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं। जी श्योर, मैं बोलना चाहूँगी, मैं जरूर सुनना चाहूंगी आप सबकी। B2B टीम, ठीक है, मैं पूरी B2B टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, मैं लीडर हूँ B2B टीम की। हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में वेंडर है, मैं हूँ हर्षिता, हर्षिमा मैम है, ठीक। हर्षिमा मैम कभी कॉल पिक नहीं करती है, मोस्टली टाइम ब्लॉक कर देती है उन वेंडर्स को। वेंडर के नाम है मेरा नंबर और मेरी टीम का नंबर। उन लोगों का कम से कम, हमारी अगर पूरी टीम का कैलकुलेशन लगाया जाए ना, तो कम से कम 60 लाख का अभी पेमेंट करना है। 60 लाख का मैं कम कर रही हूँ, 60 लाख का एटलीस्ट करना है पेमेंट उनको। जी, वो 60 लाख हम लोग जो 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? हम लोगों को लिटरली सबको, जितना भी मेरा डिपार्टमेंट है, सबको काफी दिन से धमकियां मिल रही थी, जब से न्यूज में आया था, ठीक। मैंने बात भी करी थी इस चीज के लिए कि न्यूज में ऐसा ऐसा आया है, कोई इश्यू तो नहीं है। तो हमसे ये कहा गया अर्चना मैम ने कि मैं आगे खड़ी हूँ, तो आप लोग क्यों डर रहे हो? कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी जब ये प्रॉब्लम आई, ठीक, मैं ये चीज देख रही थी, फ्राइडे से अर्चना मैम ऑनलाइन नहीं थी, कोई भी ऑनलाइन नहीं था मैनेजमेंट से। बट इसलिए हमको कुछ नहीं बताया गया। हम वेंडर ऑनबोर्ड कर रहे हैं, वेंडर को PO रेज कर रहे हैं, वेंडर वो प्रोडक्ट बना रहा है। हमसे तब भी नहीं कहा गया कि रुचि रुक जाओ, टीम आप लोग रुक जाओ, मत वेंडर ऑनबोर्ड करो, मत PO रेज करो, इतने लाख का ऑलरेडी हमारे साथ कर्जा है, आप और कर्जा मत करो। लेकिन हम मैंने बोलने दिया, अभी थोड़ा सा आप मेरी सुनिए, मैंने बोलने दिया था, भाग्यश्री की बात सुनने के बाद मैंने बोला पूरा। अब मेरी पूरी बात सुनिए फिर, क्योंकि मैं पूरी B2B टीम की तरफ से बोल रही हूँ। जी मैं चाहूंगी कि सबके जो टीम मेंबर्स है, टीम लीडर्स है, वो अपनी बात रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उनके अंडर में टीम्स है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि उनके अभी जो वेंडर्स वाला एक इशू है B2B का, कितने लोग हमारे B2B टीम में काम कर रहे थे और कितने लोगों के धमकियों। मैम सबको सब चीज पढ़ना है, प्लीज ये सब चीजों से कुछ नहीं लेना देना है, आप प्लीज वही कोई कहानी ये सारी चीजें, बात इधर उधर, ये जानना वो जानना इज नॉट द पॉइंट। मैं आपको चीजें क्लियर करती हूँ कि क्या चल रहा है। मुझे मैनेजमेंट ने फ्राइडे नहीं बताया। मुझे जो चीजें जब क्लियर होगी, ऑब्वियसली मैं तब क्लियर करूंगी। जो लीव आपके लिए 2 दिन की थी, वो सेम लीव मेरे लिए भी की थी, ठीक है। अब हम, आप जो बोल रहे हैं कि पैसे क्यों किए, ये जितने भी पैसे हैं वो कंपनी देगी। कोई B2B में कुछ भी है वो आपके पर्टिकुलर नाम से नहीं हुआ। जो भी PO जनरेट हुआ है वो मार्केटिंग टीम के GST पे हुआ है। जो भी लॉस होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो मार्केटिंग टीम को होगी। यू हैव द थिंग टू से कि मैंने कंपनी छोड़ दी, मैं नहीं काम कर रही हूँ। यू कैन जस्ट लीव द ग्रुप। जो भी चीजों के लिए आंसरेबल होगी वो मैनेजमेंट होगी, कोई भी नहीं होगा। किसी को भी कोई भी पैसे यहाँ पे नहीं देने, ना आगे ना पहले देने, ना कभी आगे भी देने हैं किसी को भी, ठीक है। और दूसरी चीज, फाइनेंशियली जितना हम आगे खींच सकते,
जितनी भी सैलरीज गई है ये सभी मैनेजमेंट के पॉकेट से गई है। कुछ भी ऐसा नहीं कि कंपनी को जो अर्न हुआ है वो किया है। अगर कंपनी लॉस पे थी तो कोई भी कंपनी अपने आप को शट डाउन करना नहीं चाहेगी। कंपनी देखेगी ऐसा कि नहीं जितना है मैम, ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे हम करेंगे। नहीं, one second, मैम, ऐसा कुछ मैम, नहीं है। सुन पहले सुन ले, हम सिद्धि जी की सुन ले पहले। 2 मिनट, सिद्धि जी की ऐसा पहले कुछ सुन ले। नहीं है मैम, कोई लॉस नहीं है। वेंडर्स के काफी लंबे लंबे पेमेंट है जो कंपनी ने नहीं की है, और कंपनी के पास पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है। हम B2B में काम करते हैं, हमें सारा नॉलेज है। आप B2B में काम करते हैं, आपको बहुत हाथ नॉलेज है। मैं आपको क्लियर करती हूँ, जितना भी वेंडर से स्टॉक आया है ना, वो स्टॉक ब्लास्को हो गया, बहुत सारी कंपनीज हो गया, वो जो स्टॉक था वो इररेलेवेंट स्टॉक था, ठीक है। इसीलिए वो सारा चीज अभी तक वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ है। एंड टू इन्फॉर्म यू ऑल, वेयर हाउस करोड़ों की मशीनें पड़ी हुई है, ठीक है। वेयर हाउस सिर्फ ताला लगा है बाहर, अंदर सामानों में ताला नहीं लगा है। सारे रॉ मटेरियल्स, सारे शूज, जितनी भी चीजें हैं सारी वेयर हाउस के अंदर ही है। सामान कोई भी बाहर नहीं गया है। जितने भी सामान है वी विल ट्राई बेस्ट टू जस्ट मैम, किसी को हम ये बेच बोलिए दें या फिर कुछ भी करें तो उस मैम, वही ये करके हम सबके फाइनेंशियली सबको क्लियर कर पाएंगे, पैसे दे पाएंगे। बट अगर आप हमें वो भी टाइम नहीं दोगे तो हम कैसे उस सारी चीजें क्लियर करेंगे। मैम, आप ये क्लियर करिए कि आप ऑनलाइन प्रोसेस बंद कर रहे हैं, ऑफलाइन आपकी प्रोसेस चालू होने वाली है, ये हमें बहुत क्लियरली बताइए। ऑफलाइन प्रोसेस कहाँ से हम चालू करेंगे, आप मुझे आपकी बताइए। कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम नहीं चालू कर रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन प्रोसेस के लिए जितना भी स्टॉक हमारे पास है वी आर रीसेलिंग द स्टॉक इन बल्क, दैट इज गोइंग ऑन। और रही बात वेंडर्स की, तो जितने भी वेंडर्स हैं आप सारे ग्रुप लीव कर दीजिए। आप उनको डायरेक्टली बोल दीजिए कि मैं भी एक एम्प्लॉय थी, मेरी कंपनी नहीं है। और रही बात दूसरे, जो भी लाखों का पीओ है, कोई भी अगर कुछ भी होता है तो केस होता है कंपनी पे, ना नाम पे। आप लोगों के कंपनी पे ऑलरेडी केस चल रहा है मैम, वही तो बात एक बार शांत हो जाइए आप। मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ और बाकी लोगों को भी कन्वे करवाना चाहती हूँ। जितने भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं रिलेटेड टू वेंडर्स, तो वो लोग तो इन्फॉर्म कर देंगे कि दे आर नॉट अ एम्प्लॉय, हमारी प्रोसेस क्लोज हो चुकी है, हमने कंपनी छोड़ दी है। बट इनके मेजर इशू ये है कि उनको धमकियों भरे मैसेज उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स पे है। एंड सेकेंड जो थ्रेट आ रही है वो पुलिस के ऊपर की आ रही है। सो दे आर लाइक कि ठीक है, कंपनी के ऊपर सभी केसेस होते हैं। किसी कईयों के नाम पे नोटिस भी जारी हुआ है, आपको इस चीज का जानकारी है? हर्षिता मैम के नाम पे नोटिस निकला हुआ है, ऐसे कई एम्प्लॉई जिनके नाम पे कोर्ट का नोटिस निकला है। उसके लिए आप क्या करेंगी? उसके लिए करियर आप दाव पे लगाएंगी सबका? एक बार कोर्ट का नोटिस क्या होता है, नॉलेज नहीं है उस चीज का। अंजलि, अगर आपने पूरी चीजें, अगर आप भी कहीं पे देखें तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। आगे जो भी केसेस हैं, जो भी केसेस होते हैं वो कंपनी बेयर करती है, वो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मार्केटिंग किंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मार्केटिंग किंग शट हो गई है तो वो मार्केटिंग किंग के फाउंडर्स को खोजेंगे, ना कि मार्केटिंग किंग के एम्प्लॉयज को, बिकॉज एम्प्लॉयज भी मार्केटिंग किंग के साथ डिसॉल्व हो गए हैं। और रही बात इस चीज की, तो 45 डेज इसलिए कंपनी बोली बिकॉज, और कंपनी ने ये अचानक से इसीलिए किया बिकॉज कंपनी के पास 15 तक को भी देने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है। हमने पूरा ट्राई किया कि हम जितना हो सके हम 15 को जो भी सैलरीज है हम वो क्लियर करके शट करें, बट वी हैव द फाइनेंशियल अमाउंट टू गिव ऑन 15, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कंप्लीट इतना पोलाइट बात कैसे कर सकती हैं? आपकी तो खुद की भी जॉब गई है ना। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना पोलाइट कैसे बात कर सकती हैं। आप मैनेजमेंट को ऐड करिए प्लीज, हातिमा मैम, शिवम मैम या जो भी है अदर, उनको भी ऐड करिए इसमें। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल दोगे और कंपनी अगर शट डाउन होगी तो आप ऑब्वियसली कंपनी के लिए भी सोचोगे, बिकॉज आपने उस कंपनी को टाइम लिया है। और कंपनी अगर लॉस बेयर कर रही है तो ये, और अगर कोई कंपनी है जो कंपनी अपने खुद के पॉकेट से हमें 6 महीने से हमारी सैलरी
करी थी विदाउट गेटिंग एनी प्रॉफिट, तो हमें भी उनका सोचना चाहिए बिकॉज दे आर क्लियरिंग आवर ड्यूज ओके ऑन मैम, 15। ठीक है कि आप लोग 6 महीने से दे रहे थे, कर रहे हैं वो 45 डेज बात कर रहे हैं, बट वो हमारे ड्यूज क्लियर करते हैं। मैम जब आप लोग अपने पुराने एम्प्लॉयज को ही 6 महीने से अपनी सैलरी पे कर रहे थे, तो आपने न्यू ज्वाइनिंग क्यों करी? आपको न्यू ज्वाइनिंग नहीं करनी चाहिए थी ना, जब आप अपने पुराने एम्प्लॉयज को ही 6 महीने से आप लोग खुद सैलरी पे कर रहे थे विदाउट प्रॉफिट, तो आपको न्यू ज्वाइनिंग नहीं करवानी चाहिए थी। बट यस मैम, हमारा मान तो लीजिए ऐसे कोई कैंडिडेट्स है जो कि न्यू ज्वाइन हुए हैं, कोई भी, अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं ना, तो ऐसी बहुत सी कंपनीज है। लेट मी गिव द आंसर सिद्धू। अभी हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल ये है कि ये पुरानी बातें छोड़ दीजिए, अभी न्यू हायरिंग क्यों हुई है। अभी हमारा सवाल है कि अभी कितने न्यू ज्वाइनिंग्स हैं? यस मैम, अक्षिता जस्ट अक्षिता, एक कितने दिन हुए हैं काम करके? मैम रीना हुआ है, 18 से ट्रेनिंग हो रहा है। यस मैम, ऑनबोर्डिंग हो गई है उनकी? यस मैम। यस, ऑनबोर्डिंग टेरामाइंड पे आपने काम स्टार्ट कर दिया है? टेरामाइन आया ही नहीं मैम, जस्ट ऑफर लेटर आया है, 25 से काम कर रहे हैं हम, 18 को ट्रेनिंग था 8 डेज। ओके, मेरा सवाल सिद्धि से सिर्फ एक ही रहेगा, सिद्धि इनकी भी सैलरी आएगी बिकॉज ये दे आर नॉट इन टेरामाइंड, तो इनकी 45 डेज बाद में प्रोसीड हो जाएगी सैलरी? जितने लोग ज्वाइन किया ऑब्वियसली सबकी सैलरी जाएगी, तभी ज्वाइन किया हमने। सिद्धि, मुझे एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बार बार पूछा है कि टेरामाइक का रिपोर्ट भी नहीं शेयर किया है आपने, हमें किससे पता चल जाएगा रिपोर्ट? वो रिपोर्ट शेयर होगी टेरामाइंड की। टेरामाइंड की रिपोर्ट की चिंता मत कीजिए, ये रिपोर्ट आपको 1 या 2 दिन में कंपनी के शायद पोर्टल पे दिख जाएगी। कंपनी का पोर्टल शायद रिदम में व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, रिदम में व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे। आपने कहा कि इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, बट पैनल क्लोज्ड है, क्योंकि टेरामाइंड का पैनल क्लोज्ड है। एंड मैम मुझे क्वेश्चन था, होगा मैम। यस, क्योंकि आप क्या बोल रही थी कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे आगे? मैंने बोला कि रिदम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, जो भी रिपोर्ट्स है फर्दरमोर जितनी भी सारी रिपोर्ट्स ऑब्वियसली आपको मिलेगी, और मैं खुद सेंड एक काम करते हैं इसी नंबर मैम पे 2 हम मंथ अपने की सैलरी WhatsApp होगी मैम, ये 15 से, ये 15 को आएगी तो 2 मंथ होगी। 2 मंथ की सैलरी मिलनी चाहिए मैम 45 डेज। आपकी जितनी भी सैलरी है आप सबका टोटल एसएमएस होगा, ठीक है, जितने दिन तक आपने काम किया पेंडिंग है एसएमएस होगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी। मैम हमारा एक्सपीरियंस लेटर का क्या होगा, क्योंकि 6 मंथ होने वाले हैं, दिसंबर में हम लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वो सारी चीजें क्लियर होंगी, बट आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। जिनके 2 मंथ्स के है ना, वो पहले प्रोसीड करवा दीजिए फर्स्ट सैलरी, देन दे कैन वेट फॉर 45 डेज बिकॉज इट्स वेरी वेरी लेट। बट 45 2 मंथ की सैलरी बिल्कुल भी मिलनी नहीं है हमें। रिलीज करवा दीजिए। 2 मंथ की सैलरी नहीं मिली है मैम हमें तो। सिद्धि, हमारा मैं हम सब समझ रहे हैं कि इस वक्त में डॉक्टर खाली माइक क्लोज करो। लेकिन अगर सैलरी थोड़ा फास्ट हो जाती, क्योंकि देखिए डिपेंड इसी पे थे, सबका कहना है कि हम लोग डिपेंड इसी पे थे। अगर सैलरी हमारी इसी मंथ होती, क्योंकि फुल एंड फाइनल 45 डेज में होगा, तो ये 45 डेज हम मैनेज कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए अगर हम न्यू जॉब में भी जा रहे हैं तो हमें सैलरी 30 डेज बाद ही मिलेगी, ये 30 डेज भी में कैसे मैनेज करेंगे हम? भाई फैमिली है, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें। एक काम करते हैं, हम अभी के अभी अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करवा देते हैं, आप सभी अपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स और नेम वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ताकि फॉर एग्जांपल फर्दर प्रोसेस के लिए पूछना होगा तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है, क्योंकि 1 साल दिया है हमने, अगर वो नहीं दोगे तो हमारा 1 साल का तो कुछ वैल्यू नहीं है ना। प्लीज भैया किसी पे ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ना किसी पे कोई क्लिक के मैसेज का कोई आंसर नहीं होता, आप प्लीज सैलरी 15 पे ही करवाइए, उसके बाद आप शट डाउन करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई नहीं, जो रूल रेगुलेशन है वो यही है, आप प्लीज और मैनेजमेंट को ऐड करिए, आपसे मीटिंग आप मैनेजमेंट से बात कराइए हम लोगों की पहले तो। क्योंकि हम अगर कुछ भी कर लें तो 10 to 15 डेज में हमें नई जॉब नहीं, मिलेगी। आप तो आप एम्प्लॉय है ना, आप ऐसे हम बोल सर्च के तो जा कर रहे रहे हैं, हैं, आपके बैठे बोलने नहीं से रहे। कोई मतलब नहीं बनता है, आप उनसे बोलिए, वो बोलेंगे आके आपको।